बेटा, ये तेरे पिता नहीं हो सकते। जो अपने बच्चों में फर्क करे वो कैसा पिता? ये बहुत बुरे हैं। शिव, तेरे पापा बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। खट्टी मीठी कहानियाँ। जामनगर नाम के शहर में राम और उसका परिवार साथ रहते थे। राम काफी अमीर घराने से था और उसके पास बहुत जमीन भी थी। राम के 2 जुड़वा बेटे भी थे और सारा परिवार बड़ी खुशी से रहता था। दिन गुजरता है, पर एक दिन यश और शिव, आज से तुम दोनों की क्रिकेट की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। तुम लोग मन लगाकर ट्रेनिंग करना। लास्ट में जो भी अच्छा खेलेगा उसे मैं प्राइज दूंगा। जीतूंगा तो मैं ही पापा, इसे कौन जीतने देगा? ये तो लूजर है। हाँ क्यों नहीं शिव, वैसे भी मुझे अपने छोटे भाई को हरा के खुशी नहीं होगी। मुझे भीख नहीं चाहिए, जीत मैं हासिल करके रहूंगा, समझे? शिव, ये क्या तरीका होता है बात करने का अपने भाई से? चलो माफी मांगो। शिव यश से माफी मांग रहा है और अंदर से उसकी माँ सब कुछ सुनकर बाहर आती है। सुनिए, शिव आपका छोटा बेटा है और दोनों बच्चे ही तो हैं। आपस में नहीं लड़ेंगे तो और क्या करेंगे? आप इस तरह से शिव को मत डांटा कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। देखो रानी, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, जो बात गलत है वो गलत है। शिव सारी बातें अपने दायरे में रह के भी कर सकता है। इस तरीके से अपने बड़े भाई से बात करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी आज नहीं सिखाएंगे तो कल हमसे भी ऐसे ही बोलेगा। रानी आंखों में आंसू लिए कमरे में चली जाती है और शिव अपनी माँ के पीछे। माँ मत रो, क्यों रोती हो? पापा है, डांट दिया तो क्या हुआ? नहीं बेटा, ये तेरे पिता नहीं हो सकते। जो अपने बच्चों में फर्क करे वो कैसा पिता? ये बहुत बुरे हैं। शिव, तेरे पापा बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। दिन गुजरता है, धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। राम को अपने बेटों को पुलिस में ज्वाइन करवाना था, इसलिए वो दोनों की ट्रेनिंग शुरू करवाता है, जहां उन्हें बहुत कुछ सिखाया जाता है। एक दिन राम अपने बेटों की टेस्ट लेता है। शिव और यश, आज तुम्हारा टेस्ट है। आज तुम्हें स्कूल के बाहर लोगों पे नजर रखनी है कि वहाँ कौन कौन था और कैसे लोग थे। जो बिल्कुल सही जवाब देगा वो फर्स्ट। यश और शिव दोनों स्कूल से निकल गए और सबको ध्यान से देखा और फिर घर आ गए। हाँ, तो तुम लोगों ने क्या क्या देखा वहाँ? कौन था, क्या था? शिव, पहले तुम बताओ, फिर यश बताएगा। पापा, वहाँ मैंने एक बस देखी। कुछ आंटी वेट कर रही थी और एक आदमी भी था जो लोगों की पॉकेट पे ध्यान रख रहा था। हो ना हो पापा, वो पक्का पॉकेट मार था। पापा, वो एक चोर था। हाँ पापा, मैंने भी सब सेम ही देखा। पर पापा, वो जो सबकी पॉकेट की तरफ देख रहा था, उसकी खुद एक पॉकेट काफी भारी लग रही थी, जैसे उसमें कोई गन हो। और पापा, जब हम स्कूल से निकले थे तो बस स्टैंड से पहले एक पुलिस की बाइक भी थी। पापा, वो चोर नहीं, पुलिस वाला था। आपके फ्रेंड भी थे इस गेम में ना, वो पुलिस वाले अंकल? राम यश के इस जवाब से बेहद खुश हो गया, क्योंकि यश ने बिल्कुल सही पहचाना था। वक्त बीतता गया और राम का प्यार यश को मिलता गया, जिसे देख रानी बहुत दुखी रहने लगी। पर एक दिन उसने शिव को बुलाकर कहा, शिव, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। मुझे नहीं रहना इस इंसान के साथ। इन्होंने बस हम दोनों को अपने परिवार से हमेशा अलग समझा। कभी तुझे प्यार नहीं दिया, कभी तुझे अपनापन नहीं जताया। तू इस इंसान से दूर रहेगा अगर तू अपनी माँ से थोड़ा सा भी प्यार करता है तो। मैं एक काम करती हूँ, मैं राम से कहूंगी कि वो अपने बेटे को पुलिस फोर्स में ज्वाइन करवा दे और जब तक उसकी ट्रेनिंग हो वो यश के साथ वहीं रहे। और यहाँ मैं सारे काम संभाल लूंगी और तुझे भी सिखा दूंगी। ठीक है माँ, जैसा आपको सही लगे आप वैसा करिए। वैसे भी मेरे पापा मेरे कम और यश के ज्यादा हैं। मेरे लिए तो मेरा सब कुछ आप ही हो। वक्त बीतता है और सब कुछ बदल जाता है।
रानी शिव के साथ प्लान बनाकर राम को यश के साथ भेज देती है और धीरे धीरे करके प्रॉपर्टी के पेपर्स शिव के नाम करवा देती है। पर एक दिन शिव और रानी घर पर अकेले हैं और कोई उन्हें किडनैप कर लेता है। बहना, अरे ओ बहना, अपनी जान प्यारी है तो अपने बेटे से बोल कि इन जायदाद के पेपर पे साइन कर दे। भैया, आप ये क्या मजाक कर रहे हैं? आपने हमें इस तरह किडनैप क्यों करवाया है? आपने ही तो कहा था कि सब कुछ शिव के नाम किसी न किसी हाल में करवा दो, वरना उसे एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। हाँ, मैंने ही तुम्हारे दिमाग में सारे गलत फिजूल ख्याल भरे थे, लेकिन अपने फायदे के लिए, तुम्हारे नहीं। पर मुझे मिला क्या? कुछ नहीं। और अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जीना चाहती हो तो साइन करने को कहो इसे। भूल जाओ विक्की, खुली आंखों से सपने मत देखो। मेरे और मेरे बेटे के बीच ये बात तय हो गई थी कि अगर मैं मर भी जाऊं तो इन प्रॉपर्टी पर वो राज करेगा और तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं देगा, चाहे तुम मुझे जान से ही क्यों न मार डालो। शिव पेपर्स पर साइन कर देता है। नहीं शिव, नहीं, ये तूने क्या किया? तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। मेरे और मेरे बेटे के बीच सब तय था, वो ऐसा कभी नहीं करता। माँ, तुमने तो मुझे और शिव को पहचाना ही नहीं। मैं शिव नहीं, यश हूँ। और आखिरी बार जब आप पापा के साथ यश को भेजने की प्लानिंग कर रही थी तो वो आपने मुझे बताया था, शिव को नहीं। और हाँ माँ, मैंने पापा के साथ शिव को भेजा था ताकि उसकी गलतफहमी भी दूर हो सके, उसे पता चले कि पापा उसको कितना प्यार करते हैं। ये सब गलतफहमी, ये दूरियां, ये दरार, सब ये विकी मामा की वजह से है। माँ, पापा ने हमेशा सबको बराबर प्यार किया है, ना कम ना ज्यादा। माँ, पापा को भी ये बात पता है कि वो शिव को अपने साथ लेकर गए हैं और शिव को भी ये बातें पता है। आप ये मत सोचिएगा कि वो उसे यश समझ के प्यार करते हैं या पढ़ा रहे हैं। आपको छोड़ के सबको सब पता है माँ। काश आप मामा की बातों में ना आई होती तो सब सही होता, पर आज भी कुछ नहीं बदला माँ। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने इसे अपना भाई समझा और इस पर आंख बंद करके भरोसा किया, और इसने मेरे साथ इतना गलत किया जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। राम पुलिस को साथ लेकर आ जाती है और रानी पुलिस को देखकर चौंक जाती है। शिव, तू इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर बन गया है? हाँ माँ, इतने सालों में पापा ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत ख्याल रखा मेरा, और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया माँ। सुनिए जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा। आपने कभी फर्क नहीं किया इन बच्चों में। फर्क तो मेरी ही नजर में था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं रानी, गलती तुमसे नहीं हुई। गलती तो सब इस विकी की है। इसी ने हम सबकी पीठ में छुरा भोंका। इसने हमारे हंसते खेलते परिवार को जुदा करवा दिया। मैं जानता था कि तुम कभी गलत नहीं सोच सकती। तुम्हें किसी ना किसी ने तो भड़काया है। बस मैं उस इंसान को ढूंढ ना सका, पर आज ये इंसान मेरे सामने है और इसे तो तुम्हारा छोटा बेटा शिव ही सबक सिखाएगा। माँ, तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है और हम 2 बेटे हैं ना, इसे सबक सिखाने के लिए। अब तो हमारे मुंह बोले मामा ने जो भी मुंह से उल्टा सीधा बोल के हमारे घर की खुशियों को छीना था, उन्हें वापस करेंगे खुशी खुशी। पर अब सारे पेपर्स तो मेरे नाम हो गए हैं। अब तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा मुझे जेल ले जाओगे, पर तुम लोग तो रोड पे आ गए ना। तुम कहाँ जाओगे? रोड पे। ओ मुंह बोले मामा, तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? पेपर पे साइन पढ़ तो लिया होता। प्रॉपर्टी आज भी शिव के नाम पर है, और साइन वो तो मैंने अपने नाम का किया है, यानी यश के नाम का। शिव विक्की को जेल में बंद कर देता है और रानी भी अब अपने परिवार पर विश्वास करती है और सब साथ खुशी से रहने लगते हैं।